भागवत के श्रोता बन करके बैठे, जो थोड़े बहुत कथा के प्रति रुचि नहीं रखते थे, जो प्राणी, जो लोग कथा के प्रति प्रेम नहीं रखते थे, उनको भृगु ऋषि गए सबको डांट फटकार करके, चलो कथा हो रही है, चलिए काशी बाबू के यहाँ पर कथा हो रही, सुनिए। सबको डांट फटकार करके भृगु ऋषि ने सबको गंगा के पावन तट पर विराजमान कराया। जय शब्दो नमः शब्दो, ऐसा आनंद हुआ कि जय जयकार हो रही है। नारद जी दत्त चित्र होकर के कथा सुन रहे हैं। जय शब्दो नमः शब्दो संक शब्द कथई, जय शब्दो नमः शब्दो संक शब्द कथई। जय शब्द, जय हो जय हो जय हो, भक्तों के हृदय से आवाज आने लगी। नमः शब्द, नमः शब्द होने लगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्या श्रवणे मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये, हरिश्चित्तं समाश्रये, हरिश्चित्तं समाश्रये। स्वर्ग का अमृत लेकर के जब सुखदेव जी के मध्य देवता लोग पधारे थे, तो सुखदेव जी ने इनको अभक्तास्तास्य संयोगा, अभक्त समझ करके वापस लौटा दिया था। जिस अमृत को पाने के लिए देवासुर संग्राम हुआ, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान को तीन तीन रूप धारण करने पड़े, तीन तीन अवतार धारण करना पड़ा। कच्छप रूप से मद्राचल पर्वत पर पीठ धारण करी, धनवंतरी रूप से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, अमोहनी रूप से अमृत का विभाजन कराया। इसलिए देखो तो सही, ये कितने अभागे हैं जिन्होंने भागवत की कथा नहीं सुनी। इसलिए देवता लोग कहते हैं चांडालवच्चिखरवद वदतेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाव। अरे बिना पूछ के ही तो हम जानवर हैं, पूछ ही नहीं, सींग नहीं, बाकी तो जानवरों जैसा ही कार्य करते हैं। खाना पीना सोना पुत्र उत्पन्न करना, यही तो कार्य किया। इतने कार्य तो जानवर भी कर लेता, पशु पक्षी भी कर लेता। लेकिन धन्य है वो कुल, वो परिवार, वो व्यक्ति, वो जीव जिसने अपने कानों से श्री हरि की कथा सुनी। ऐसा नाम संकीर्तन हुआ कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य तरुण होकर के भक्ति महारानी के साथ हरिद्वार में प्रकट हुई। तो भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति के सुतौ माने दोनों बेटे तरुण हो गए। प्रेमैक रूपा सहसा विराशी, प्रेम से नाम संकीर्तन करते हुए हरिद्वार में जहाँ कथा चल रही थी, वहाँ पर ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी को लेकर के, भक्ति महारानी स्वयं प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य को लेकर के नाम संकीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
संकीर्तन हो रहा था। भक्ति महारानी ताता थैया करती हुई नाचती हुई हरिद्वार के पावन तट पर विराजमान प्रकट हुई। नारद जी के श्री चरणों में भक्ति महारानी ने प्रणाम किया। गुरुदेव, आपके प्रयास से आपने जो उपचार किया उससे मैं भी स्वस्थ हुई, जो मन से बेचैन थी, और मेरे दोनों बेटे भी तरुण हो गए। इसलिए आप ही बताइए, अब हम अपने परिवार के साथ कहां पर निवास करें? नारद जी ने कहा, गुरुदेव, सनत कुमारों से कहा, गुरुदेव आप ही बताइए, ये भक्ति अपना स्थान पूछती है, ये भक्ति कहां निवास करे? भवत भिरत्यैव कृतास्मि पुष्टा काली प्रणष्टापि कथा रसेनो क्वाहं तु तिष्ठामि धुना ब्रुवन्तो ब्रह्मा इदं तां हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आप बताइए, ब्रह्मा इदाम ताम गिरिमुचिरे थे। अब तो हम तरुण हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आप जहां निवास बताएंगे हम वहीं चले जाएंगे। अहम प्रतिष्ठामि, मैं कहां पर बैठूं? भक्ति महारानी ने, मैं अपने बालकों को कहां पर बिठाऊं? कथम प्रविष्ठा? सनत कुमारों ने कहा, सुनिए, जहां जहां कथा हुआ करे, जहां संकीर्तन हुआ करे, जहां पर भागवत की कथा का आरंभ हुआ करे, जहां पर बैठ करके श्रोता कथा सुना करे, कथम प्रविष्ठा गत कथमागतोयम, वहीं पर जाकर के आप निवास किया करो। इसलिए भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर के निवास कर गई। और जैसे भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में निवास हुई, प्रवेश किए, तो सभी के हृदय में भक्ति महारानी जब प्रवेश कर गई तो सब लोग खड़े होकर के भगवान के नाम संकीर्तन में झूमने लगे। कृष्ण गोविंद हरि बोलिए भक्ति महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। भक्ति महारानी दोनों बालकों के साथ पूर्ण स्वस्थ हुई। भक्तों के हृदय में ज्ञान, वैराग और भक्ति निवास करने लगे। प्रश्न हुआ, के विशुद्ध्यन्ति वदन्त मह्यम्। गुरुदेव, भागवत की कथा से किन किन को उद्धार होता है, कौन पवित्र होते हैं, थोड़ा इसको भी हमें विस्तार से कहिए। तो ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवाः,
एक मनुष्य की नहीं कही, पूरे मानव जाति की बात है। जो मनुष्य, जो लोग पाप कृतस्तु सर्वदा, जीवन भर धन कमाया, कभी सत्कर्म नहीं किया, कौड़ी के बदले दिल तोड़े, सोने में नहीं, चांदी में नहीं, जहां याद करो भगवान। जिन लोगों ने जीवन पर्यंत धन कमाया और कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी दान नहीं किया, जीवन पर्यंत क्रोधी बने रहे, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जीवन पर्यंत पाप में ही संलग्न रहे, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोधी उनका क्रोध शांत हो सकता है, हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा, जो अंतर मन से बहुत दुखी रहते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, कुटिलाश्य कामी, जो कुटिल है, दुष्ट है, जो कामी है, भोगी है, लालची है, लंपट है, ऐसे जीव भी यदि श्रीमद् भागवत की शरणागति स्वीकार कर ले तो भागवत जी की कृपा से उस जीव का भी उद्धार हो जाता है। अरे नारद जी, मैं तो यहां तक कहता हूं कि जीवन पर्यंत यदि व्यक्ति ने, जीवात्मा ने पाप किया हो, जीवन में उसने कभी राम नहीं कहा, कृष्ण नहीं कहा हो, 10 रुपए किसी को दान नहीं दिया हो, ऐसा जीव मरने के बाद यदि भयंकर प्रेत योनि में भी चला जाए तो उसके भी निमित्त यदि श्रीमद् भागवत की कथा कही जाए या कहलाई जाए तो उसका भी उद्धार निश्चित है। जैसे सुखदेव जी, सनत कुमारों ने नारद जी से कहा तो नारद जी ने कहा, महाराज ये बात हमें नहीं समझ में आई कि जीवन पर्यंत पाप करे, फिर प्रेत भूत बन जाए, फिर उसके निमित्त भागवत की कथा कही जाए और उसकी सदगति का साधन मिल जाएगा। बोले हाँ। अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनम, इतिहासं पुरातनम, अत्र ते कीर्तिष्यामि, मैं आपको एक ऐसा इतिहास कहता हूं जो पुरातन भी है और शास्त्र प्रमाणित भी। एक ब्राह्मण उत्तम नदी के किनारे निवास करते हैं, जिनका नाम आत्मदेव है। यस्याः श्रवण मात्रेणो पापहानि प्रजायते, जिनकी कथा सुनने से पाप संपूर्ण नष्ट हो जाता है। जैसे अब हम आपसे ये पूछें कि यहाँ होटल से लेकर के, यानी बोकारो से लेकर के चास तक रुई के पहाड़ लगे हों और कहा जाए भैया इसको जलाने में कितनी मेहनत करोगे, तो जब बोकारो से लेकर के चास तक यदि रुई के पर्वत बने हो तो उनको जलाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। केवल छोटी सी रुई की चिंगारी छोड़ दी जाए, धीरे धीरे करके वो रुई का पर्वत जल करके नष्ट हो जाएगा। वैसे जीवन पर्यंत हमने पाप किया, पाप के पहाड़ जागृत हो गए, केवल छोटा सा हरि का नाम हृदय में धारण कर ले, स्मरण कर ले, प्रायश्चित्तस्य कर्माणाम, केवल छोटे से प्रभु का नाम हृदय में धारण कर लेने से जीवन के पाप, ताप, संताप तीनों नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी,